गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और अपना इस लेक्चरर 13वां है और कौन सा उसका ये 5वें चैप्टर का, ठीक है, जिसमें हमारा टॉपिक चला था मेंडलीय विकार। मेंडलीय विकार में हमने पढ़ लिया था हीमोफीलिया। अब अगला टॉपिक है अपना वर्णांधता। कौन सा? वर्णांधता। या कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। वर्णांधता जो रोग है, कौन सा? वर्णांधता। इसको मैंने प्रथम बार देखा था वो हॉर्नर द्वारा देखा गया था। किसके द्वारा देखा गया था? हॉर्नर के द्वारा देखा गया था। और जो वर्णांधता का जो जीन है वो भी एक्स गुणसूत्र के ऊपर ही होता है, वाई के ऊपर नहीं होता। किसके ऊपर नहीं होता? वाई के ऊपर। तो यूं कह सकते हैं कि जैसे एक्स एक्स मादा और एक्स एक्स मादा और एक्स वाई नर। तो इसका जो जीन है वो कौन से गुणसूत्र पे होगा? एक्स के ऊपर। तो ये भी एक एक्स संलग्न रोग हो गया। किसके? एक्स संलग्न। और एक्स एक प्रभावी है तो एक प्रभावी जी के कारण होता है। और जो बाई है वो प्रभावी होता है तो इसके ऊपर नहीं होता है। वर्णांधता में क्या होता है? वर्ण अंधता। वर्ण का मतलब रंग, अंधता मतलब अंधा। इसका मतलब इसमें व्यक्ति लाल और हरे रंग में विभेदन नहीं करता है। मेन रूप से लाल और हरे रंग में विभेदन नहीं कर पाता है। तो उसमें उसको लाल और हरे रंग में विभेदन नहीं कर पाएगा तो इसका मतलब है कि वो व्यक्ति रेलवे में नौकरी कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि सिग्नल ग्रीन रेड ट्रैफिक में गाड़ी भी नहीं चला सकता, ठीक है ना, अंधेरे में। तो इस तरह से अपने यूं कह सकते हैं। तो वर्णांधता का व्यक्ति लाल और हरे रंग में विभेदन नहीं कर सकता है। और इसका जो जीन होता है वो एक्स गुणसूत्र के ऊपर पाया जाता है, इसलिए इसको बोल देते हैं एक्स संलग्न। एक्स संलग्न अप्रभावी जीन के कारण होता है, ठीक है। अब इसमें देखो कि नर सी से कलर बनाना, सी से शो करता हूं। नर क्या होगा? रोगी या फिर सामान्य होगा, जबकि मादा वाहक और रोगी। मादा कैसी है? वाहक, ठीक है। अब इसमें देखो, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, पहले लिख दिया मैंने, मादा रोगी लिख दो, ठीक है ना। अब देखो इसमें एक थोड़ा सा, नर कभी भी वर्णांधता का वाहक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसका जीन एक्स गुणसूत्र के ऊपर ही होता है, वाई के ऊपर नहीं होता। तो नर या तो सामान्य होगा या फिर रोगी होगा, जबकि मादा वर्णांधता की वाहक भी हो सकती है और रोगी भी हो सकती है। वाहक का मतलब उसमें रोग है लेकिन वो आगे रोग को फैला सकती है, वो आगे संतति में, लेकिन उसके अंदर वो रोग के लक्षण प्रकट नहीं होंगे, ठीक है, पूर्ण रूप से। तो इसके कंडीशन क्या बनेंगे? देखो, वही रक्त हीमोफीलिया पढ़ाया था उसी की तरह कंडीशन बनेगी। देखो कैसे कि नर सामान्य हो और मादा वर्णांधता की रोगी हो। तो नर सामान्य है तो एक्स वाई, मादा रोगी है तो ये हो जाएगा, ठीक है, एक्स वाई ये युग्म बनेंगे। इसके कौन से बनेंगे? एक्स ये बन जाएंगे। इसका क्रॉस इससे करवा दो, इसका क्रॉस इससे करवा दो, इसका क्रॉस इससे करवा दो, इसका क्रॉस इससे करवा दो। एक्स एक्स
मादा वाहक, मादा वाहक नर रोगी, नर रोगी। तो जब वर्णांता की मादा वर्णांता की रोगी है और नर सामान्य है तो उनमें 50% मादा वाहक, 50% नर रोगी। यही हम कह सकते हैं जितनी भी लड़कियां उत्पन्न होंगी वो सभी रोगी, सभी वाहक होंगी, और जितने भी लड़के उत्पन्न होंगे वो सब कैसे होंगे, रोगी होंगे। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखो, नेक्स्ट एग्जांपल, नर रोगी, नर रोगी, या दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं नर सामान्य और मादा वाहक। नर सामान्य तो XY, मादा वाहक है तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसका युग्मक कौन सा बनेंगे, एक तो X वाले बनेंगे और एक Y वाले। नर में शुक्राणु बनते हैं तो एक तो X वाला होगा और एक Y वाले होंगे। मादा में अंडाणु बनेंगे तो मादा में एक तो X वाला है, X वाला है, एक के ऊपर इसका जीन है। यदि इससे शुक्राणु और इस अंडाणु का संलयन हो जाएगा तो उसके उपरांत एक संतति प्राप्त होगी तो ये हो जाएगी। इसका क्रॉस इससे करवा के देखें तो XX हो जाएगी, ये आएगी। इसका क्रॉस इससे करवा के देखें तो X ये आ जाएगा। इसका क्रॉस इससे करवा के देखें तो XX आ जाएगा। XX आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गई, मादा। क्या हो गई, मादा। एक के ऊपर है तो वाहक, XX है, मादा कैसी है, सामान्य है। XY है तो इसका मतलब नर है, एक के ऊपर आ रहा है तो रोगी है, और इसका इससे करवाया था तो ये आ रहा था ये, तो ये हो गया नर सामान्य। तो कब, जब नर सामान्य हो और मादा वाहक हो तो 25% मादा वाहक, कितनी, 25% मादा सामान्य, 25% नर रोगी और 25% नर सामान्य। ठीक है, तो ये कंडीशन निकल के आएगी। तीसरी कंडीशन देखो, कौन सी, तीसरी, नंबर 3। देखो, नर रोगी और मादा वाहक। ठीक है, तो नर रोगी है तो इसका हो जाएगा XY है तो ये आ जाएगा, मादा वाहक है तो ये आ जाएगा। ठीक है ना, ठीक है। अब इसके बाद में देखो, नर रोगी और मादा वाहक है तो इसमें XY वाला बन जाएगा, इसमें X ये वाला बन जाएगा। इसका क्रॉस इससे करवाओ, इसका क्रॉस इससे करवा दें, इसका क्रॉस इससे करवा दें और इसका क्रॉस इससे करवा दो। XX आ गया तो मादा, दोनों के ऊपर है तो रोगी। XX आ गया तो मादा, एक के ऊपर है तो वाहक। XY आ रहा है तो नर, और एक पे आ रहा है तो रोगी है, और ये नर सामान्य। ठीक है, तो यहां तक आ गया। देखो चौथा एग्जांपल देख के चलते हैं हम। कौन सा, चौथा एग्जांपल, उसमें नर रोगी, मादा सामान्य। ठीक है, नर रोगी तो XY, मादा सामान्य तो XX। X इसका क्रॉस इससे करवा दिया, इसका क्रॉस इससे करवा दिया, इसका क्रॉस इससे करवा दिया और इसका क्रॉस इससे करवा दिया। मादा वाहक, मादा वाहक,
नर सामान्य, नर सामान्य। ठीक है, तो ये कंडीशन होगी। तो मैंने ये टॉपिक करवा दिया था, नर रोगी मादा सामान्य। ठीक है, इसके बाद में एक एग्जांपल और बनता है इसका वर्णांता का, ये वाला। नर वर्णांता का रोगी है और मादा भी रोगी है। ठीक है, नर रोगी है तो एक्स वाई है और मादा रोगी है तो इस दोनों के ऊपर आ जाएगा। इसके युग्मक ये बन जाएंगे, इसके ये बन जाएंगे। इसका क्रॉस इससे करवाया, इसका इससे करवाया, इसका इससे करवाया और इसका इससे करवाया। एक्स एक्स मादा रोगी, एक्स एक्स मादा, दोनों के ऊपर है रोगी, एक्स वाई नर रोगी, क्यों भाई पे होता नहीं इसका चिन्ह, और नर रोगी। तो मैंने ये 5 एग्जाम्पल हो गए तुम्हारे वर्णांता के। एक मैंने शुरुआत में बताया था नर सामान्य और मादा कैसी रोगी। नर सामान्य फर्स्ट बताया था क्या, नर सामान्य व मादा कैसी है रोगी। नर सामान्य मादा वह, नर रोगी मादा सामान्य, नर रोगी मादा वह, नर रोगी और मादा रोगी। तो ये 5 उदाहरण बनते हैं, लेकिन सिर्फ फर्क ये है कि वर्णांता में व्यक्ति रंगों में विभेदन नहीं कर सकता, लाल और हरे में मुख्य रूप से, और हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं बनता है। बाकी दोनों का जीन एक्स गुणसूत्र के ऊपर ही होता है। एक्स गुणसूत्र अप्रभावी होता है, इसलिए इसको बोल देते हैं एक्स संलग्न अप्रभावी जीन के कारण होता है। कौन, वर्णांता। ठीक है, तो एक तरह से ये अपने वर्णांता का कंप्लीट हो गया टॉपिक। अब इसमें देखो क्वेश्चन वैसे ही बन जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन कौन से बन सकते हैं, देखो एक व्यक्ति वर्णांतता का कंडीशन में आते हैं ये क्वेश्चन, ध्यान रखना नीट और एक व्यक्ति वर्णांतता का रोगी है और वह वर्णांतता और वह किसी सामान्य मादा से या सामान्य स्त्री से शादी कर रहा है तो उत्पन्न संतान की स्थिति बताइए। ठीक है, देखो एक व्यक्ति क्या है, वर्णांतता का रोगी है। ये व्यक्ति है और ये वर्णांतता का रोगी है। वह किसी सामान्य मादा से शादी कर रहा है तो उत्पन्न संतान युग्म बना दो, एक्स ये बन गया, इसका एक्स एक्स ये बन गया, इसका क्रॉस इससे करवा दो, एक्स ये इसका क्रॉस इससे करवा दो, इसका क्रॉस इससे करवा दो और इसका क्रॉस इससे करवा दो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स एक्स है तो मादा, एक के ऊपर है तो वाहक, ये एक्स एक्स है तो मादा, एक के ऊपर है तो वाहक, एक्स वाई नर सामान्य। ठीक है, और ये भी नर कैसा होगा, सामान्य। तो 50% नर सामान्य और 50% मादा क्या हो जाएगी, वाहक हो जाएगी। ठीक है ना।
तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। और भी घूम के आ जाते हैं कि एक व्यक्ति वर्णांता का रोगी है और वो ऐसी महिला से शादी कर रहा है जिसके पिता और माता, इस तरह से उदाहरण भी आ सकते हैं। ठीक है, तो अपने उसमें हम नीट की उसमें पढ़ाएंगे फाउंडेशन में। ये तो एक तरह से अपने ट्वेल्थ के हिसाब से कोई छोटा क्वेश्चन आता है तो उसके हिसाब से हम आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे देखो, अगला टॉपिक है अपना एक सिकल सेल एनीमिया या दात्र कोष का अरक्तता। कौन सा है? सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया या इसका नाम है दूसरा दात्र कोशिका अरक्तता। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया या दात्र कोष का अरक्तता। इसमें क्या है देखो, सिकल सेल एनीमिया जो है इसमें यह एक उपापचयी असमानता है। यह रोग भी अप्रभावी जीन के कारण होता है। ये भी किसके कारण? अप्रभावी जीन के कारण होता है। इसमें यह संयुग्मजीय अवस्था में घातक होता है और विषमयुग्मजीय अवस्था में, यूँ कह सकते हैं, विषमयुग्मजीय अवस्था में यह आंशिक प्रभाव डालता है। विषमयुग्मजीय अवस्था में तो आंशिक प्रभाव डालेगा, लेकिन संयुग्मजीय अवस्था में होगा तो कैसा होगा? घातक होगा। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इसका जीन एक्स गुणसूत्र के ऊपर है, लिंग के ऊपर नहीं है। आप चाहिए ऐसा मानता है ये, लेकिन इसमें नर भी भाग हो सकता है। नर मतलब एक तरह से नर है वो भी भाग हो सकता है, मादा भी हो सकती है। नर रोगी भी हो सकता है, मादा भी रोगी हो सकती है। तो इसमें क्या कंडीशन बनेगी? जैसे सिकल सेल एनीमिया कैसे संबंधित है? हीमोग्लोबिन जो है Hb, जैसे एक तो हो गया A, एक हो गया HbS। इसका मतलब ये पूरा हीमोग्लोबिन है, एक के ऊपर तो क्या है? एब्सेंट है, और एक के ऊपर क्या है? गमला के ऊपर उपस्थित है। ऐसे दूसरी जगह HbA और एक HbS। इसका मतलब ये तो नर तो वाहक है और मादा भी कैसी है? वाहक है। भाई संयुग्मजीय अवस्था में घातक है। संयुग्मजीय अवस्था में धन भी एक पे है, एक पे नहीं है, लेकिन ऐसे ही इसमें देखो, इसमें युग्मक बनेंगे, युग्मक में जाएंगे तो HbA वाला हो गया, एक HbS वाला बन जाएगा। इसमें भी HbA एक हो जाएगा HbS। तो नर भाग और मादा भाग सिकल सेल एनीमिया की संतति देखो, HbA को संतति प्राप्त होंगी 25%। तो इस तरह से कैसी होती है? समान हो जाएंगी। HbA HbS ये भाग होंगे, आंशिक भाग देगा। इसका ऐसे करवा के देखें, HbA HbS ये भी आंशिक भाग डालेगी। इसका ऐसे कराएं तो HbS और HbS ये कैसी हो जाएगी? घातक। तो ये होंगी सभी वाहक, और ये इसमें ये कैसे होंगे? समान होंगे। कैसे होंगे? समान। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो सिकल सेल एनीमिया है इसमें यूँ कह सकते हैं एक तरह से विषमयुग्मजीय व्यक्ति रोग मुक्त होते हैं। विषमयुग्मजीय इस प्रकार विषमयुग्मजीय में रोग मुक्त होते हैं, लेकिन समयुग्मजीय में क्या होते हैं? घातक होते हैं। इस रोग का कारण क्या है कि इसमें देखो, इस प्रकार का कारण है कि हीमोग्लोबिन अनुश्रृंखला होती है। हीमोग्लोबिन अनुश्रृंखला होती है, उसमें क्या है? परिवर्तन होना है। क्या है? परिवर्तन होना होता है। उसकी श्रृंखला में क्या होगा? परिवर्तन होगा। और हीमोग्लोबिन अणु की श्रृंखला में परिवर्तन होगा तो हीमोग्लोबिन, तुम्हें पता है कि जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं? एक सामान्य व्यक्ति में हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। कितनी होती हैं? 4। तो जिसमें 2 तो अल्फा और 2 बीटा, 2 तो अल्फा होती हैं और 2 क्या होती हैं? बीटा होती हैं। अब इसमें अल्फा श्रृंखला जो होती है उसमें 144 अमीनो अम्ल होते हैं और बीटा में कितने होते हैं? 140 होते हैं। बीटा श्रृंखला में 140 और अल्फा में 144। अब क्या होता है कि जो इसका कारण है, जब जीन में परिवर्तन होता है तो उस समय पर क्या होता है? सामान्य अवस्था में बीटा श्रृंखला होती है, उसके 6वें स्थान पर क्या होता है? ग्लूटामिन नामक अमीनो एसिड पाया जाता है।
देखो इसको समझो, जो बीटा श्रृंखला है उसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला प्रोटीन की बीटा श्रृंखला में छठवें स्थान पर, कौन से पर, छठवें स्थान पर ग्लूटामिक, ठीक है ना। क्या होता है, एक तरह से हम कह सकते हैं ग्लूटामिक होता है सामान्य अवस्था में, लेकिन छठवें स्थान पर ग्लूटामिक के स्थान पर क्या आ जाता है, वेलिन, ठीक है। इसको हिंदी में लिख दो, छठे स्थान पर क्या आ जाता है, ग्लूटामिक के स्थान पर वेलिन आ जाता है। ये भी अमीनो अम्ल है, ये भी अमीनो अम्ल है। अब देखो जो बीटा श्रृंखला है ना, इसके जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां ये अमीनो अम्ल है, तो सामान्य अवस्था है एक, तो कौन सी है, सामान्य। तो सामान्य अवस्था में पहले स्थान पर वेलिन, दूसरा कोई मतलब नहीं है, छठवें स्थान पर देखो ग्लूटामिक। तो ग्लूटा 1 2 3 4 5 6, छठवें स्थान पर सामान्य अवस्था में ग्लूटामिक है, लेकिन किसी जीन के कारण छठवें स्थान में क्या हो जाता है, ग्लूटामिक में परिवर्तन हो जाता है और छठवें स्थान पर क्या आ जाता है, वेलिन आ जाता है। पहले स्थान पर वेलिन, छठवें वेलिन, तो बहुलीकरण हो जाता है। और जो एक आरबीसी है उसका आकार डी अवतल से हसियाकार हो जाता है। हसियाकार मतलब जैसे पहले तो ये थी, देखो पहले तो कैसी थी, ऐसे थी, ठीक है। लेकिन जैसे ही इस तरह का होगा तो उसका आकार कैसा हो जाएगा, हसियाकार आकार का हो जाएगा। तो दिया से कैसा हो जाता है, हसियाकार हो जाता है। और एक इसको कहते हैं सिकल सेल एनीमिया, कोष का है तो एक तरह एनीमिया मतलब रक्त की कमी होगी, और सिकल का मतलब हसियाकार दांत की आकार की हो जाएगी, हसियाकार हो जाती है। तो यहाँ कह सकते हैं सिकल सेल एनीमिया में पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो आरबीसी है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन होता है तो हीमोग्लोबिन जो है उसमें 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं हो गई, जिसमें 2 अल्फा 2 बीटा, 2 अल्फा में 144, जैसे एक अल्फा में 144 और बीटा में 146 होते हैं। और जो बीटा श्रृंखला होती है उसमें छठवें स्थान पर सामान्य स्थान में ग्लूटामिक अम्ल होता है। ग्लूटामिक अम्ल क्या है, अमीनो अम्ल है, लेकिन उसके स्थान पर किसी जीन में परिवर्तन होने की वजह से क्या आ जाता है, वेलिन आ जाता है। वेलिन आने की वजह से बीटा श्रृंखला में क्या हो जाता है, बहुलीकरण हो जाता है। बीटा श्रृंखला में बहुलीकरण होने से आरबीसी का आकार डी अवतल से कैसा हो जाता है, हसियाकार हो जाता है। और आरबीसी का आकार डी अवतल से हसियाकार हो जाएगा तो एक तरह से यूं कह सकते हैं ऑक्सीजन से जो बंधन क्षमता है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और एक तरह से यूं कह सकते हैं व्यक्ति एनीमिया का मतलब एक तरह रक्त की क्या होगी, कमी होगी, क्योंकि वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बंधन क्षमता सही प्रकार से नहीं बना पाएगा, ठीक है। तो ये हो गया।